हरि ओम 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 हरि हरि बोल। कलिमलहारण भवजन कारण हरि हरि ओम। जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम। जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि हरि ओम। मेवाड़ में मीरा गाए हरि हरि ओम। बंगाल में गौरांग गाए हरि हरि ओम। महाराष्ट्र में नामदेव बोले हरि हरि ओम। सौराष्ट्र में नरसी गाए हरि हरि ओम। इलाहाबाद में तुम हम गाए हरि हरि ओम। प्रयागराज में गूंजा नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद हरि हरि ओम। मंगल मंगल हरि हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काल सर्प योग बड़ा दुखदाई होता है और कई लोग उसकी चपेट में आते हैं और मेरे पास भी बेचारे अपने दुखड़े रोते रहते हैं और कई उपाय भी करते हैं, लेकिन काल सर्प योग ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बड़ा दुखदाई होता है। लेकिन पलाश के फूलों का रंग अगर छिटक दे कोई गुरु, काल सर्प दोष उसी समय रवाना हो जाता है। कितनी उपलब्धि। कल पलाश के फूलों के रंग का छिटकाव होगा, क्योंकि परसों तो सुबह 10 बजे रवाना हो जाएंगे, तो कल अच्छी तरह से खुले दिल होली खेल सकेंगे। जिन मित्रों को कुटुंबियों को आना हो उनको SMS आदि कर देना। और अभी कल होगा पलाश के फूलों के रंग का कार्यक्रम, SMS कर दो अभी अभी। साधकों को कोई रह न जाए, वो परसों समझ के कल शाम को आएंगे तो खाली रह जाएंगे। इन फूलों में ऐसी सात्विकता, दैविक शक्ति और इस वृक्ष का ऐसा प्रभाव कि इसको ब्रह्म वृक्ष कहा है। ब्रह्म सर्वोपरि है।
जिसमें से अवतार प्रकट होकर लीन हो जाते। अवतारों को प्रकट होने का सामर्थ्य जहां से आता है वो ब्रह्म परमात्मा है। तो एक होता है जीव। जीव कोटि में 84 लाख योनियां आ गई। 84 लाख योनि के उपरांत है मनुष्य योनि। वो भी सामान्यतः जीव में ही गिनी जाती है, लेकिन उस योनि में एक अवसर है कि वो अपना ऐश्वर्य प्रकट करके ईश्वर भी हो सकता है। और ऐश्वर्य के प्रकट करने में बहुत परिश्रम पड़ता है, और वो ऐश्वर्य भी माया के जगत में है। तो जीव अपनी मूल स्वरूप को पहचान ले तो बड़ा आसान है, तो ब्रह्म हो जाता है। जैसे घड़े का आकाश जीव कोटि में मान ले, और कांच का महल हो, उस आकाश को ईश्वर कोटि का मान ले। इन तत्व से देखा जाए तो घड़े का आकाश और कांच के महल का आकाश दोनों महाकाश की जिगरी जान है। तो शास्त्रीय भाषा में उस परब्रह्म परमात्मा की 4 अवस्था बताई गई। एक राम घट घट में बोले, ये हुआ जीव आकाश। दूसरा राम दशरथ घर डोले, ये हो गया ईश्वर कोटि का आकाश। तीसरा राम का सकल पसारा, जो ईश्वर सृष्टि करते। श्री राम जी सृष्टि नहीं करते, सृष्टि में अवतार लेकर आए, लेकिन हिरण्यगर्भ जिसके संकल्प से ये सृष्टि की लीला चलती। तो तीसरा राम का सकल पसारा, ब्रह्म राम है सबसे न्यारा। शिष्य को राम नाम मंत्र मिला, निंदा सुनना नहीं, करना नहीं, दुखी होना नहीं, दूसरों को करना नहीं, मरने से डरना नहीं, दूसरों को डराना नहीं। ये सच्चिदानंद की उपासना में मुख्य साधन है। अपने को मरने वाला मानना नहीं और दूसरे को भी मरने वाला मानकर डराना नहीं। मरता है तो शरीर मरता है, तुम अमर हो। तो गुरु के सिद्धांत से थोड़ी सी साधना भी बहुत कुछ रंग लाती है। ये जो भी त्रिभुवन में दुख है, द्वेष है, राग है, विकार है, इस सब के मूल में बुद्धि दोष ही काम करता है। शास्त्र कहते हैं प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्व रोगाणाम, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषानाम। बुद्धि की नासमझी से ही सारे रोग और सारे दोष पैदा होते। जैसे सुबह प्रभात को 3 से 5 के बीच हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में रहती। ऐसे तो सारे शरीर में जीवनी शक्ति तभी शरीर चलता है, लेकिन 24 घंटे में 12 जगह पर जीवनी शक्ति मुख्य अंगों में रहती है। जैसे 3 से 5 फेफड़ों में, उस समय प्राणायाम आदि करे, व्यायाम थोड़ा आदि कर ले तो जीवनी शक्ति का बाहुल्य होगा। 5 से 7
बड़ी आंत में जीवनी शक्ति की प्रधानता होती है। उस समय व्यायाम और शौच आदि लेटरिन आदि का काम निपटा लेने वाला 100 पेट संबंधी तकलीफें, कब्जियत संबंधी तकलीफों से बच जाएगा। लेकिन जो 7 बजे के बाद 8, 9, 10 बजे जाते हैं, उनकी आंतें और पेट फरियाद से भरा रहेगा। कितनी औषधियां खाओ, कितनी दवाइयां खाओ। 5 से 7 के बीच, जिसे कहते हैं उषा पान, सूरज उगने को ही है, 2-5 मिनट पहले पानी पी लिया, थोड़ा घूम घाम लिया और पेट साफ करने को चले गए। अगर नहीं होता, पुरानी आदत है, तो रात को थोड़ी हरड़ फाक ली। और ये सीजन हरड़ और शहद, 2 ग्राम शहद 2 ग्राम हरड़ मिला के शाम को चाट ले, तो ये सीजन का जो दोष है कफ आदि का और दूसरे सर्दी जुकाम आदि, उससे जल्दी सुरक्षित हो जाएंगे। तो 5 से 7 बड़ी आंत में जीवनी शक्ति का प्रभाव रहता, उस समय वो काम कर ले। और 7 से 9 आमाशय में जीवनी शक्ति का प्रभुत्व होता है। जिस समय जिस राजा का राज होता है, उस समय उसी मंत्री, उसी अधिकारी की खूब चलती। तो 7 से 9 के बीच आमाशय में पेय जो कुछ पीना है वो हितकारी है। दूध है, जूस है, जो भी कुछ है। जूस भी वैसे तो ज्यादा हितकारी नहीं, बाजारू, अपने ढंग का कुछ फल वल जो। तो 7 से 9 के बीच आमाशय में पेय पदार्थ का उपयोग करें। 9 से 11 अग्नाशय में और प्रीहा में जीवनी शक्ति रहती, विशेष उसका प्रभुत्व होता है। 9 से 11 के बीच भोजन आदि निपट ले। और 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में रहती। उस समय हृदय संबंधी उपासना, साधना, सद्भाव, मानवीय संवेदनाओं का विकास आदि जितना भी करना चाहे तो आसानी से होगा। लेकिन उस समय जो भोजन करते 11 से 1 के बीच, उनको हृदय का संतुलन, हृदय की खुशी, मानवीय संवेदनाओं का धन नहीं रहता। जरा जरा बात में मायूस हो जाएंगे, जरा जरा बात में क्रूरता का व्यवहार करेंगे, निर्दयता का करेंगे। वकील और पुलिस आमने सामने, जयपुर में पुलिस ने वकीलों की पिटाई की और वकीलों ने पुलिस की गाड़ियां जला दी। ये मानवीय संवेदना की कमी का ही परिचायक है। अब पुलिस की गाड़ियां जली तो भी मनुष्यों का ही नुकसान हुआ, नागरिकों का, और वकीलों को डंडे पड़े तो भी तो मनुष्यों का ही नुकसान हुआ। ये हृदय के अविकास से घाटे होते। करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, सद्भाव आदि कुंठित रहेंगे उन लोगों के जो 11 से 1 के बीच खाते रहते। उस समय तो हृदय संबंधी सत्शास्त्र, अच्छी बातें, अच्छा चिंतन हो। संवेदनाओं को विकसित करने का, पोषित करने के लिए दोपहर की संध्या का विधान है। 11 से 1 के बीच संध्या की जाती। 1 से 3 छोटी आंत में जीवनी शक्ति का प्रभाव होता है। जो खाया है 11 बजे तक, उसके पोषक तत्व को अपने में वो शोषित करती है और त्याज्य पदार्थों को बड़ी आंत में धकेलती है। तो 1 से 3 के बीच खाना पीना बीमारी को बुलाना है, लेकिन 1 से 3 के बीच छोटी आंत को काम करने में सुविधा रहे, इसलिए खाए पिए नहीं,
जो खाया पिया है उसका सार अपने में भरे और पूरे शरीर को दे, और जो बाकी का कचरा है वो उधर को धकेल दे, त्याज्य पदार्थों को धकेल दे। उसमें विक्षेप होता है कि उस समय जो खान पान इधर उधर, उस समय जो 1 से 3 के बीच में भोजन करेंगे वो बीमार होके ही रहेंगे, चाहे डॉक्टर खुद क्यों न हो। 1 से 3 के बीच भोजन करना बीमारी को अपने घर में परमानेंट किराएदार नहीं मालिक बनाना है। भोजन करने से जो दुर्बलता आदि आती है तो इसी समय के भोजन से दुर्बलता आती है। भोजन भी करते लेकिन कमजोर है, क्योंकि असमय करते हैं। 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय पेशाब आदि कर लेना चाहिए, अथवा पेशाब के पहले ठीक से पानी आदि पी लेना चाहिए, नींबू पानी अथवा जो भी अनुकूल पड़े, और फिर 3 से 5 के बीच बाथरूम जाना चाहिए, पेशाब कर लेना चाहिए, और भोजन करके भी पेशाब कर लेना चाहिए, तो किडनी की तकलीफ नहीं होगी, पेशाब संबंधी तकलीफें नहीं होगी। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में होती है। हल्का भोजन आदि ले ले ताकि संध्या करने में तकलीफ न हो। और जिनको डायबिटीज की बीमारी है अथवा जो कमजोर है पाचन, वो 11 बजे तक भोजन कर ले और 5 से 7 के बीच भोजन कर ले। 7 से 9 तक जीवनी शक्ति मस्तक में होती। उस समय याद करने की बातें, जो पेंडिंग फाइलें हैं उसको क्लियर करना, जो नई फाइलों को दिशा देनी हो अथवा नई पढ़ाई पक्की करनी हो, शास्त्र ज्ञान भरना हो अपने में, तो 7 से 9 का समय। 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती। इस समय की नींद सर्वाधिक विश्रांति देने वाली, और 9 से 11 जग गए तो थकान थकान बनी रहती। 9 से 11 के बीच का भोजन भी हानि करता और मोटापा देता है। रात्रि का भोजन जो 9 बजे के बाद करते हैं, मोटापा, थकान और बीमारियों को निवास दे देता है। 9 से 11 के बीच भोजन करना हानिकारक। 11 से 1 रात्रि का पित्ताशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय नए कोषों का निर्माण होता है। 11 से 1 के बीच नई कोशिकाएं बनती। उस समय जो जागते रहते या पति पत्नी का व्यवहार करते, तो नई कोशिका का काम बनना दूर रहा, जो और कोशिकाएं वो भी मरने लगती, कमजोर होने लगती। तो ऐसे लोग छोटी उम्र में ही बूढ़े हो जाते। जो गांवों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो हमसे स्वस्थ होने चाहिए, लेकिन कई लोग हमसे भी ज्यादा अस्वस्थ रहते हैं शुद्ध हवा में होने पर भी, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है। कभी भी कुछ विपरीत समय में विपरीत व्यवहार करना। नई कोशिका जब बनती तब कोशिकाएं नाश करो, नहीं तो क्या बनाओ। इस समय जागरण करना खतरे से खाली नहीं है। जल्दी बुढ़ापा आएगा, पित्त प्रकोप हो जाएगा, स्वभाव में गुस्सा बढ़ जाएगा, अनिद्रा, सिर दर्द, नेत्र रोग आदि की तकलीफें बढ़ेगी।
अगर 11 से 1 के बीच जागे तो। आजकल यही है, शॉर्ट टेम्पर हो गए, 11 बजे 11:30 बजे तक टीवी देखते रहते। टीवियों ने भी तंदुरुस्ती की और चरित्र की तबाही कर दी। मैं नहीं देखता, 6-12 महीने में कोई खास ऐसा जरूर हुआ तो 10-5 मिनट, वो भी कोई क्लिप दिखाई तो दिखाई, मैं क्या हटाऊं। इलेक्ट्रॉन पे दिखा दिया थोड़ा किसी ने। तो 11 से 1 अच्छी नींद आए तो नई कोशिकाएं बनती। जवान बनना है तो 11 से 1 की अच्छी नींद लो। मैंने तो अब 9 बजे सोने का थोड़ा चालू कर दिया, फिर भी टाइम टेबल ये सत्संगियों के आने जाने के कारण दृढ़ता से तो नहीं सफल हो रहा हूं, फिर भी बहुत फायदा हुआ। जब से ये रहस्य मेरे को बात याद आया, हाथ आया, तब से मैं जल्दी सुबह 11 के पहले खाने का निपटा लेता हूं और 3 से 5 के बीच प्राणायाम कर लेता हूं, तो बड़ा फर्क पड़ा है। 1 से 3 यकृत लीवर में जीवनी शक्ति होती है। उस समय संसार व्यवहार नहीं करें, गहरी नींद करने से, अन्यथा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। 1 से 3 के बीच अगर संसारी व्यवहार में कई बार संसारी व्यवहार में 1 से 3 का समय है तो फिर उसका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाएगा। इस समय जागना नेत्रों की ज्योति मंद करता है और शरीर की प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती, रोग प्रतिकारक शक्ति मंद हो जाती। इस समय सड़क की दुर्घटनाएं ज्यादा होती है, आप चेक करवा लो। 1 से 3 के बीच तो जगते रहते ना, चलाते तो जगेंगे, तो दृष्टिमंद, वो एक्सीडेंट, सूझबूझ मंद, धड़ाक धूम। फिर 3 से 5 वही फेफड़ों के विकास का समय। 5 से 7 हाथों की सफाई। तो प्रज्ञा अपराधों, बुद्धि की नासमझी से सब रोग होते हैं और सब दोष आते। तो प्रज्ञा के अपराध, बुद्धि की कमजोरी कहाँ मिटे? बोले बिनु सत्संग विवेक न हो वही। विवेक 2 प्रकार का होता है। एक तो शरीर संबंधी सामान्य विवेक, वो तो मक्खियों को भी है, धुआं होगा तो भाग जाएगी। मच्छर को भी है, अलाउट जलेगा तो भाग जाएंगे। बापू की दाढ़ी पे अथवा तुम्हारे बालों पे मच्छर नहीं बैठेंगे, क्योंकि वहां कहाँ बोरिंग होगा। तो खाने पीने का, जान बचाने का, बच्चे पैदा करने का, अपने घोंसले में घुसने का, अपने बिल में घुसने का, ये सामान्य विवेक तो साधारण जीव जंतुओं को, कीड़े मकोड़ों को भी है। लेकिन मनुष्य को एक विशेष विवेक सत्संग से मिलता है कि मरने वाला शरीर मैं नहीं हूँ। बीमार शरीर होता है, मैं बीमारी को जानता हूँ। दुख मन को होता है, मैं दुख को जानता हूँ। चिंता चित्त को होती है, मैं उसको जानता हूँ। मैं चैतन्य हूँ, असंग हूँ, निर्विकार हूँ, नारायण का अविभाज्य अंग हूँ। और ये अष्टधा प्रकृति और शरीर है। तो आत्मा अविनाशी और जगत प्रतिकूल है, विनाशी है। आत्मा है सत चित आनंद रूप और शरीर है असत जड़ और दुख रूप। अन्योन्य अध्यास हो गया, संसर्ग अध्यास हो गया। जैसे राजकुमार भंगेड़ियों के बीच रहते, उठते बैठते, शराबियों के बीच लोफर हो गया और फिर उनके साथ उन्हीं जैसा हो गया, वो राजकुमार पद की महिमा भूल गया। ऐसे ही ये विकारों और देह में जीते जीते ऐसी गंदी आदत पड़ गई कि हम गुलाम हो गए,
साहब कृपा करो, साहब ये करो, ही हूँ। अरे 8 में अरस तेरा नूर चमकदा, तू उससे भी ऊंचा हो फकीरा आपे अल्लाह। राम रहीम सब बंदे तेरे, तू उससे भी ऊंचा हो, तू तो ब्रह्म है। सूरदास वल्लभाचार्य के पास आए, तुम्हारा तो बड़ा नाम है सूरदास, भजन तो बहुत अच्छे गाते हो, जरा सुना दो भजन। सूरदास ने शुरू कर दिया, मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, समदर्शी नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। मैं कामी कुटिल अधम अज्ञानी, आदि आदि गिड़गिड़ाते रहे। वल्लभाचार्य ने कहा क्या करते हो, अपने को कोस रहे हो। अपने ही चैतन्य की कल्पना से कोई प्रभु बना के मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा अपना गला क्यों घोट रहे हो। वल्लभाचार्य की समझ ऐसी सूक्ष्म बारीक थी कि सूरदास चरणों में गिर गए। अब आप ही मुझे तारेंगे, दीक्षा दे दी वल्लभाचार्य ने। जो मैं कामी कुटिल दास अज्ञानी, तुम तो सर्वेश्वर परमेश्वर हो। वो सूरदास भगवान को बेटा मानने लगे कि मेरी सत्ता से ही तुम भगवान की भावना होती, मेरी भावना बदली तो भगवान, मैं जिस जिस प्रतिमा के प्रति भगवत भाव करता हूँ उसमें से भगवत सत्ता होती। तो ज्ञानवानों के भगवान मानस पुत्र है। जितने भी भगवान देवी देवता हैं आत्मा के मानस पुत्र हैं। देवों की आकृति नहीं होती, आपकी भावना से भावग्राही जनार्दना भावोई विद्यते देवो, न लोष्टे काष्टे पाषाणे च। तो फिर भगवान को पुत्र रूप में गाने लगे। ऐसे ही एक संत थे, भगवान को शिष्य रूप में मानते थे। अयोध्या में कनक मंदिर आते थे, प्रणाम नहीं करते थे। हो जो लोग पंडित उमापंत जी थे, देखा कि आप आते हो, अयोध्या जी में रहते हो, कनक मंदिर में राम जी के दर्शन करने आते हो, कभी राम जी को प्रणाम करते हमने नहीं, आप प्रणाम नहीं करते, सिर नहीं झुकाते। बोले वो तुम्हारे भगवान है, तुम दर्शन करते हो। तो बोले आप, बोले मैं दर्शन करने नहीं आता हूँ। तो बोले कोई बताओ तो कैसे आते हैं। वो अपन ने कहा छोड़ो ये बात अभी, लेकिन लोगों की जिज्ञासा हुई। बोले तुम्हारे भगवान है, मेरे सेवक है, मेरे चेले हैं, मैं चेले को देखने आता हूँ, तुम उनको भगवान मान के देखते हो, मैं उनको अपना चेला मान के देखने आता हूँ। बोले इसका प्रमाण देना पड़ेगा, आप कृपा करो ये वो। उमापंत जरा अयोध्या जी में उस समय सुप्रसिद्ध भी थे, लोग आदर भी करते थे। बोले अच्छा फलानी तिथि को आऊंगा। मोगरे सफेद फूल होते न, मोगरे माला, 2 मालाएं गले में थी। कनक मंदिर अभी भी है अयोध्या। राम जी को देखा और अपने गले की माला उतार के, जैसे गुरु अपने शिष्य को सेवक को माला दे, ऐसे यूं किया तो मूर्ति का सिर झुक गया, माला मूर्ति के गले। अभी भी वो झुकी हुई मूर्ति छोटी सी है, दिखाते पहले।
तुम्हारे वृंदावन में गोसाइयों का मंदिर है। अखंडानंद जी वहां देख के आए। उन्होंने अपने सत्संगियों को बताया कि बाबा जी वैष्णव साधु थे, गोसाई गोल मटोल सालिग्राम जी का पूजा करते थे, उन्हीं को भोग लगाते, उनका चरणामृत लेते। राजवी परंपराएं थी, 1947 के पहले की बात है। भक्त रानी आई, बोले बाबा आपके ठाकुर जी के लिए कोई सेवा बताओ, जो आज्ञा करेंगे वो सामग्री ठाकुर जी के लिए लाई जाएगी। बाबा भाव भाव में बोले ठाकुर जी के लिए पीताम्बर, एकादशी के लिए श्वेत वस्त्र और बाजूबंद। जो भी बांके बिहारी के दर्शन करने जाते थे, जो बांके बिहारी के श्रृंगार देखा सारा श्रृंगार लिखा दिया। रानी तो चले गए। बाबा जी को हुआ कह रहे रानी सब सामान लाएगी और बोलेगी कि ठाकुर जी का श्रृंगार करो, तो तुम तो मेरे सालिग्राम गोल मटोल हो। रात को डिबिया में ही तुमको मैं आराम कराता हूँ, अब मैं तुमको पीताम्बर कैसे पहनाऊंगा, बाजूबंद कैसे बांधूंगा, ये कमर पटा लाएगी और रानी चांदी का कैसे बांधूंगा। मैं तो बुढ़ापे में मेरे से क्या करवा दिया तुमने। थोड़ा चिंतन करते करते बाबा जी जरा गहरे में चले गए। 2-5 दिन बीते, अब कल तो रानी आएगी। सुबह वो डिबिया खोलनी थी जिसमें ठाकुर जी आराम कर रहे थे। धड़ाक से डिबिया का ढक्कन उछला और वो सालिग्राम जो डिब्बी में था, वो सालिग्राम में से कृष्ण की मूर्ति बन गई। और वो कृष्ण की मूर्ति के पीठ पर अभी भी वो सालिग्राम चिपका हुआ है। मैं नहीं देखा, अखंडानंद जी ने देखा। गोसाइयों का मंदिर। और जैसे वहां के बिहारी का श्रृंगार होता है, ऐसा श्रृंगार की भी व्यवस्था हो गई। अभी यहाँ टीवी में दिखा रहे हैं मेरे को कि पूरा कुंभ मेला उखाड़ उखाड़ के साधु लोग तो चले गए। सारा मैदान खाली है। जो मौनी अमावस्या को भीड़ 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 लाखों लाखों लोग, वो अभी खाली खट। और अपने पंडाल में वही अमावस्या की भीड़ फिर भरपूर दिखाई दे रही है। A to Z वाले दिखाते होंगे लोगों को, ये पूरा नहीं दिख रहा है। ये भीड़ माइयों की नहीं दिख रही, भाइयों की भी पूरी भीड़ नहीं दिख रही। बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है। अभी तो आज 8 तारीख है मार्च महीने की। 9 तारीख को कल तो और भक्तों का सैलाव आएगा। 9 शाम को तो फुल होगा। 10 सुबह तो दीक्षा वाले और ये वो सब अपना अपना जीवन धन्य धन्य बनाएंगे। अच्छी तरह से ये नहीं दिखा पाते हैं। आप थोड़ा सा दिखता है। ये माइयों का विभाग एक तरफ है, भाइयों का विभाग दूसरी तरफ है। बीच में रेलगाड़ी की पटरियां हैं। अब देख लो, 167 देश के लोग, पूरा कुंभ मेला तो उखड़ गया, लेकिन अपना कुंभ मेला तो मानो आज से फिर नया शुरू हो रहा है। हम 8 मार्च को प्रयागराज में से सत्संग करते हुए बोल रहे हैं। आप ये प्रयागराज के भक्तों की भीड़ देख रहे हो।
हालांकि उधर कुंभ मेला का तो पूरा मैदान खाली खट है। साधु लोग 25, 26, 27 तक तो बहुत सारे निकल गए। 95% तो निकल गया लगभग मेला, 90-95%। तो जिनको सत्संग का महत्व पता है, प्रयागराज गंगा यमुना का मिलन, बोले त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी तीसरी सरस्वती, वो गुप्त बहती है, अर्थात सत्संग से ही वो सरस्वती समझ में आती। आपके आत्मा में कितनी अद्भुत शक्ति है। जोगी गोरखनाथ मच्छंद्रनाथ के साथ यात्रा कर रहे थे और मच्छंद्रनाथ ने कहा, बेटा ये तालाब के किनारे एकांत वो जगह है, तुम यहाँ संजीवनी मंत्र की सिद्धि कर सकते हो। मैं जरा थोड़ा यात्रा करके आता हूँ, तुम यहाँ रहो और संजीवनी विद्या का मंत्र जाप करके उसको हस्तगत करो। जो आज्ञा आदेश। गोरखनाथ जी लग गए। अब वो ब्रह्मचर्य व्रत भी था और तत्परता भी थी। मंत्र सिद्धि में 4 चीजें चाहिए। एकाग्रता, पल के न हिले 1 मिनट तक, और फिर जप करो तो एकाग्रता बढ़ जाएगी। वो दोनों होठ मिला दिए, ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में थोड़ी जगह छोड़ दी, और जीभ ऊपर नहीं, बीच में नीचे नहीं, बीच में टिके रहे, बीच में टिकाए रखो। 1 मिनट के बाद एकाग्रता शुरू हो जाएगी। हरि ओम। हरिओम कहा और ओम का आखिरी मां, उसके बीच निसंकल्प अवस्था, एकाग्रता का वास। तो मंत्र में एकाग्रता, संयम, श्रद्धा और तत्परता 4 चीजें चाहिए। वो तो गोरखनाथ किया, दाएं हाथ का खेल था। तो मंत्र जपते और एकाग्रता से, तत्परता से। गांव के लोग बच्चे खेलने आते, कनक गांव के। उन बच्चों ने तालाब की चिकनी मिट्टी लेकर बैलगाड़ी तो बना दी, खेलने वाले बच्चों ने, लेकिन चालक बनाने में वो विफल हो रहे थे। बाबा के पास आया, बाबा ने बोला ये झंझट में मैं क्या पढ़ूंगा। समझा बुझा के बहुत मेहनत से बच्चों को घर रवाना कर दिया। बच्चे फिर दूसरे दिन जो बैलगाड़ी बना के गए थे, बैलगाड़ी कैसे कैसे चालक होगा तब न, तो चालक बना नहीं पाए। बाबा को बहुत आथा जोड़ी की और बाबा को आ गई दया और मिट्टी लाए लोंदा। और बाबा ने, बच्चों के बीच तो बच्चा ही शोभा देगा, तो चालक एक बच्चा बनाने का बाबा ने ठान लिया। तो चिकनी मिट्टी से बाबा बच्चा तो बनाते गए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि मैं संजीवनी विद्या में एकाकार हो रहा हूँ। संजीवनी विद्या इस बच्चे को भी जान दे देगी, उनको पता नहीं था। जो बच्चा बन के तैयार हुआ तो बच्चा हिलने डुलने लगा, जीवित बालक जैसा। ओए भूत 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 कहना गांव के बच्चे भागे। अब गोरखनाथ के गुरु आए, भिक्षा में दूध बूध मंगवा लो बेटा, पिला दो इनको। उस पुतले को दूध बूध पिलाया गया। गांव में हवा फैली। कनक गांव के अच्छे बूढ़े बुजुर्ग समझ गए ये सिद्ध योगी के संजीवनी मंत्र का प्रभाव है। ब्राह्मणी गंगा और ब्राह्मण मधु को संतान नहीं था, वो ललचाए, प्रार्थना करने को आए कि बाबा ये बालक हमें अर्पण कर दो बाबा, इनको हम पालेंगे पोषेंगे, खूब आदर सत्कार। बोले अच्छा तैयारी करो, कल वाजते गाजते इस बालक को हम आपको भेंट कर देंगे, लेकिन ऐसा मत समझना कि बालक कोई तुम्हारा साधारण बच्चा है।
हम कभी कभी आएंगे, इसको योग विद्या की शिक्षा देंगे और ये बालक बड़ा सिद्ध पुरुष होगा। उसका नाम गहनीनाथ पड़ेगा। 84 सिद्धों में गहनीनाथ का नाम है। अभी गंगा ब्राह्मणी और मधु ब्राह्मण को गांव के लोगों ने खूब सजा धजा के उस बालक को अर्पण किया और कनक गांव वास्तव में सुवर्ण गांव है। योगी का मंत्र सिद्धि से बालक हमको मिला है। कि गहनीनाथ की शिक्षा दीक्षा का थोड़ा बहुत आते जाते प्रबंध किया और बोले बालक बड़ा होगा तो तुम्हारे घर में नहीं रहेगा, ममता नहीं वरना हमारा बच्चा चला गया। ये है जोगी का। तो मानना पड़ेगा ना, आपके चैतन्य में क्या ताकत है। मिट्टी से बच्चे पैदा हो गए। ऐसे आप भी करते हो, मिट्टी से अन्न पैदा हुआ, अन्न खाते हो, अन्न से बच्चे तो होते ही। मिट्टी से अन्न तो पैदा करते हो तुम, अन्न से खून भी तुम पैदा करते हो, तो तुम भी तो हो कारीगर चेतन। जोगी गोरखनाथ की इस विद्या यहाँ गहनीनाथ तक पूरी नहीं होती। जोगी गोरखनाथ संतों का सम्मेलन अधिवेशन आदि है, सुना तो कुछ अपने शिष्यों के साथ गए नेपाल। वहाँ नेपाल के लोगों ने गोरखनाथ को कहा कि महेंद्र राजा बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गया और हमको भी दबाता है और हमारी सेवा पूजा और हमारे रीति रिवाजों की अवहेलना करता है। बाबा हम बहुत दुखी हैं। अच्छा, जो शून्यम शून्यम करते हैं आगे कुछ नहीं, उनके चक्कर में आया। देख लेंगे हम इसको। नदी किनारे पलथी मार के बैठ गए और घोषणा कर दी कि अब नेपाल में कैसे बरसता है पानी हम देखेंगे। नेपाल में अकाल। महेंद्र ने जांच किया, पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा वो जोगी गोरखनाथ नाराज है। बोले उनको राजी करने का क्या उपाय? बोले मच्छिंद्रनाथ की मूर्ति सजा धजा के वहां से कीर्तन यात्रा निकाले, जय गुरु जोगी मच्छिंद्रनाथ की, और वहां रथ खड़ा करें तो पद्मासन बांध के बैठे उठेंगे, गुरु जी को प्रणाम करने आएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो बरसात हो जाएगी। राजा को ये अच्छा लगा, किया तो बरसात हो गई। महेंद्र ने माफी वाफी मांगी, तो जोगी चले गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर नेपालियों ने गोरखनाथ को कहा कि तो 2-3 महीना तो ठीक रहा, लेकिन अब फिर बौद्धों के चक्कर में आकर सनातन धर्म की महानता से विमुख हुआ, लोगों को जबरदस्ती बौद्ध बनाते। बोले अच्छा, महेंद्र नहीं सुधरा, इसको अब दंड दिया जाएगा। एक लड़का वसंती उनके पास आता था, उनकी माँ की भी बड़ी श्रद्धा थी। माँ और बेटे मानो जोगी की छाया हो गए थे। पिता उनका चला गया था। अरे वसंत, तालाब की चिकनी मिट्टी से जितने तू सैनिक बना सके मिट्टी के बना। मैं संजीवनी विद्या के बल से उनको सैनिक के रूप में परिणित कर दूंगा और अस्त्र शस्त्र विद्या का प्रयोग करके उनको दिव्य अस्त्र दे दूंगा। बना जितना बना सकता है। सैकड़ों के हजारों की संख्या में बना दिए पुतले और संजीवनी विद्या का उपयोग करके मिट्टी के पुतलों में प्राण फूंक दिए। बड़ में भी प्राण फूंक देते तो लोगों के काम करता है। अहमदाबाद आश्रम, सूरत आश्रम, कई जगहों पर बड़दादा को फेरे फिरते लोग, जो फेरे फिरते और काम होते तो हाथ ऊपर करो। बड़दादा में प्राण फूंक देते तो देखो कैसा करता है। जोगी गोरखनाथ के तो मिट्टी के बच्चे थे, हमारे बड़की डालियों के बच्चे हैं, वो भी काम करते हैं, हमारे बच्चे भी। ये ऑफिसर हो तुम, 1500 करोड़ साइन करते हो, ट्रेजरर हो बड़े,
आखिरी पोस्ट है तुम्हारी, लेकिन हमारे बच्चों से तुम्हारा पगार कम है। हमारे बच्चे जितना कमाते, एक बड़ जितना कमाता है उतनी तनख्वाह आपकी भी नहीं है। इसी से फिर ये सब चलते रहते हैं भंडारे। गरीबों को भोजन करो, भजन करो, भजन करो, भोजन करो और 40 रुपए ले जाओ। कई हजारों लोग, कहीं 500, कहीं 200, कहीं देश भर में चलता रहता है। सब हमारे बच्चे कमाते, लेकिन गोरखनाथ के बच्चे हमारे बच्चों से भी तेज काम किया। वसंती ने कहा चलो गुरुजी ये सब तैयार हो गया, तो गुरुजी ने खड़े कर दिए। बोले महेंद्र की सेना के ऊपर धावा बोल दो। धावा बोल दिया तो महाराज महेंद्र की सेना तो तहस नहस हो गई। महेंद्र बंदी बन गया, आ गया महाराज के चरणों में। बोले अब देखो, राज करने का तो तुम्हारे में अकल नहीं है, राज तो ये मेरा शिष्य वसंती करेगा, तुम इसको अपना दत्तक बेटा ही मान लो, राज्य की व्यवस्था में इसको मदद करो तो जीवन दान मिलेगा, नहीं तो फिर समझ लो। बोले जो आपकी आज्ञा होगी। फिर उस वसंती से जो संतानें हुई और जो मिट्टी के पुतलों के सैनिकों से जो संतानें हुई वो गोरखा कहलाई। अभी भी नेपाल के गोरखा परंपरा है। जिसने नेपाल का गोरखा सुना हो हाथ ऊपर करो। ये आपके चैतन्य की, ये जीव ब्रह्म से जुड़ा है। जिस ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सत्ता लेते, उसी से तुम भी हो। तुम उसमें जितना टिक जाओ उतना सामर्थ्य हो सकता है। इससे भी ज्यादा सामर्थ्य की बात योग वशिष्ठ में आप पढ़ सकते। ब्राह्मण भाइयों ने एकांत में साधना की। सबसे बड़ा ऊंचा पद कौन है? सबसे बड़ा राजा है। बोले राजा को शत्रु राजा का भय रहता है और मौत का। तो चलो देवता, बोले देवता का पुण्य नाश होता है। चलो इंद्र बने, बोले इंद्र भी भोगी बन जाता है। तो क्या बने? बोले ब्रह्मा जी बने। तो ओमकार का जब पहले वैखरी से, फिर मध्यमा से, पश्चंती से, फिर परा से जब करते गए, अन्न जल छूट गया, कई वर्ष लग गए। हम ब्रह्मा जी हैं और सूर्य प्रकट हो गया, चंदा प्रकट हो गया, सृष्टि प्रकट हो गई और सूर्य स्तुति करने लगे। बोले तुम कौन हो? बोले हम आपकी सृष्टि के सूरज हैं प्रभु, जो आज्ञा हो। उन ब्राह्मण पुत्रों ने सृष्टि बना दी। विश्वामित्र ने भी, ब्रह्मा जी ने जौ चावल बनाए। तो विश्वामित्र तो विलासी राजा थे, बाद में साधु बन गए, संयमी बन गए। तो विश्वामित्र ने मक्का बनाया, ज्वार बनाई, बाजरी बनाई। तो आप इतने अमर और समर्थ हो, तो आपके अंदर परब्रह्म तत्व का ज्ञान हो, परब्रह्म तत्व में प्रीति हो, परब्रह्म तत्व में विश्रांति से सामर्थ्य आए। बस तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर में प्रीति, ईश्वर की विश्रांति, सामर्थ्य, ये तीनों चीज प्राप्तनीय है। उसी को पाने के लिए मनुष्य जीवन हुआ है। ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, उसमें प्रीति, प्रीति से उसमें स्थिति, स्थिति से सामर्थ्य, बस इतना ही है। फिर चाहे 3 पढ़े हो, चाहे 0 पढ़े हो, 0 भी नहीं पढ़े हो, चलो 0 कहना भी नहीं जानते हो तो भी चलेगा, सबके ताऊ के ताऊ हो जाओगे। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं अवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू से हो गए साईं आशाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते,
ब्रह्मानंद मस्ती में रहते रहो गृहस्थ गुरु का आदेश। गृहस्थ साधु करो उपदेश, किए गुरु ने वारे। नारायण नारायण नारायण। तो भगवान की कथा से अपने जीवन में श्रद्धा आती। श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस और परमात्मा प्रेम, इसको भगवत आनंद, भगवत रस कहते हैं। ये जितना प्रगाढ़ हो जाता है उतना ही आप जागृत अवस्था आई चली गई, स्वप्न आया चला गया, सुषुप्ति आई चली गई, लेकिन मैं ज्यों का त्यों हूं उसमें आप टिके रहेंगे। आपको ये बोलना भी नहीं पड़ेगा, बोध हो जाएगा। जिसके जीवन में ये भगवत रस नहीं है वो भगवत निष्ठावान नहीं हो सकता, उसका भाव और प्रेम भी टिकाऊ नहीं होगा। अभी नौकरी और प्रमोशन को महत्व दिया है, भगवान को इतना महत्व होता तो अभी तक नौकर नहीं बने रहते। जैसे भगवान है उसका महत्व नहीं जानते, इसीलिए अभी भी नौकरी चलती है। नहीं तो तुम तो सृष्टि बना सकते हो, ऐसे महान आत्मा हो सभी। लेकिन ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। अरे सोने की लंका भी मिल गई तभी भी क्या झक मारा, सोने का हिरणपुर भी बना लिया तो क्या झक मारा। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। तो भगवान का तत्व ज्ञान, तो भगवान अपने हैं तो हृदय निर्मल हो जाएगा। भगवान का स्तवन, भगवान का मनन, तो मति भगवत प्रसाद जा हो जाएगी। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम सर्वदोषाणाम। लेकिन प्रज्ञा का अपराध सत्संग से दूर होता है। सत्संग से तत्व ज्ञान, नियम निष्ठा, हृदय निर्मलता, भगवान का स्तवन, भगवान का मनन आपको भगवत रस से सराबोर कर देगा। पलाश के गोंद को कमरकस भी बोलते हैं। हड्डियां मजबूत बनाता है, वीर्य पुष्ट करता है, स्वप्न दोष प्रदर रोग की दुर्बलता को दूर कर देता है। पलाश के बीजों को नींबू के रस में पीसकर खुजली, दाद आदि दूर की जाती है। बीज शहद से बीज पीस के शहद के साथ चटाओ, बच्चों को पेट के कीड़े गायब। त्वचा के छाल बांधने से सूजन मिट जाती। पत्ते लगाने से भी लाभ होता है। पलाश के फूलों का कल रंग छाटेंगे, उससे ब्लड प्रेशर, शुगर आदि नियंत्रित हो सकती है। पेशाब की शर्करा की मात्रा नियंत्रित हो सकती। गले की खराश, गला बैठना, पत्ते पानी में उबालकर गरारे करने से लाभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पलाश के रंगों से स्नान काल सर्प योग से छुट्टी करा देता है। और भी कई उसके फायदे हैं। तो कल यहाँ मेरे को तो व्यस्तता इतनी थी कि इधर पूरा कुंभ कार्यक्रम मैं कर सकूं ऐसी थी नहीं, लेकिन मेरे को एक मन में जच गई कि भाई दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद में, पूना में लोगों को होली के दिनों में रंग छिटकाव होते। ये बसंत ऋतु 18 फरवरी से 18 अप्रैल तक मानी जाती है। इन दिनों में फूल तैयार होते और होली खेल सकते। तो होली मैंने शुरू कर दी 9 जगह पर, इस बार तो और ज्यादा जगहों पर। तो ये इलाका छूटा हुआ था, उत्तर भारत। प्रयागराज के पुण्य से उत्तर भारतीयों को भी पलाश के फूलों के निमित्त
उत्तरायण से चला कार्यक्रम और शिवरात्रि तक पूरा कार्यक्रम अपने रहे। कोई 10 दिन रहे, कोई 25 दिन रहे, कोई 5 दिन रहे, कोई 10 दिन में तंबू उखाड़ गए। अपना तंबू तो 14 जनवरी के पहले लगा और 10 मार्च के बाद खुलेगा। और देखो, भीड़ देखकर तो बड़ा आश्चर्य भी लगता है कि पूरा मेला कुंभ खाली है। और यहाँ कुंभ में जैसी पब्लिक थी बापू के पास, वैसी की वैसी पब्लिक। और बाप रे, देखो तो टीवी में 167 देश देखकर दंग रहते होंगे। पूरा कुंभ मेला उखड़ गया। कहीं एक आध लगा होगा तो उनका चौकीदार बैठा होगा बाबा का। बाबा खुद नहीं होंगे। यहाँ तो चौकीदार नहीं, बाबा भी हैं और लाखों बाबा के प्यारे दुल्हारे भी हैं। हरिओम 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 हरिओम। एक होते हैं प्रारब्धवादी, दूसरे होते पुरुषार्थवादी। प्रारब्धवादी दुख आता है तो क्या करे, मेरा दुर्भाग्य है, ये है वो है। सुख आता है तो चलो अपना भाग्य अच्छा है। भाग्य को सराहते, भाग्य को कोसते, अपने को सराहते, अपने को कोसते, उसी में उलझ जाते। पुरुषार्थवादी बोलते कार्य में सफल हुआ तो मैंने ये किया वो किया वो किया। असफल हुआ तो बोले आजकल सरकार ऐसी है, आजकल ये ऐसे, ये वो है, दूसरे पर दोष आरोप। लेकिन भगवतवादी बोलेंगे कि सब काम भगवान के विधान से होता है। अनुकूलता देखकर भगवान उत्साह बढ़ा रहे हो और प्रतिकूलता देखकर सावधानी बढ़ा रहे हो। वाह प्रभु, उसको दोनों समय में वाह, जय हो जय हो, महाजय जयकार। तो भगवतवादी ज्यादा फायदे में। लेकिन भगवत प्राप्ति में भगवतवादी नहीं बनना चाहिए। भगवत प्राप्ति में तो प्रयत्न करके भगवान के सिवाय किसी चीज वस्तु को महत्व न मिले और भगवान को महत्व मिले तो भगवान के लिए सब करने को तैयार हो। भगवान कृष्ण ने उद्धव को भगवतवादी एक ब्राह्मण की घटना सुनाई कि प्रिय उद्धव, अवंतिका नगरी संदीपनी गुरु के आश्रम में हम रहते थे तब की बात है। अभी वो संदीपनी आश्रम की जगह में वो लंबा चौड़ा था, वो टुकड़े टुकड़े बिकते गए। कई आश्रम है, अपना भी उसी में आश्रम है। संदीपनी आश्रम की जगह में अपना आश्रम है। तो अवंती का मतलब उज्जैन। उज्जैन भी कुंभ क्षेत्र माना जाता है। हरिद्वार भी, नासिक, प्रयागराज और उज्जैन 4 जगह पे लगते। अभी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हर महीने हर साल कुंभ मेला मनाने का शुरुआत की। पहले राजे महाराजे सत्संग करवाते थे, फिर ये परंपरा लुप्त सी हो गई। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह और उनके साथियों ने फिर ये शुरू की और कुंभ मेला का उद्घाटन मेरे द्वारा कराया। वहां भी ऐसी भीड़ भड़ाक मेरे से कराया कि बापू आएंगे तो जरा कुंभ मेले का रंग आएगा। उनका भी शिवरात्रि तक है। पूनम से शिवरात्रि 15 दिन का होता है। तो मेरे को ये ऋतु परिवर्तन ने अपनी फेट में ले लिया, झपेट में। तो मैंने अति परिश्रम कर लिया और खान पान के नियम से विपरीत हो गया। 12-1 बजे तक जगे रहे। 11 बजे तक तो भाषणबाजी पूरी हुई, उद्घाटन। तो पहले तो सुबह तो अहमदाबाद में हुआ पूनम 25 तारीख की, दोपहर की पूनम दिल्ली में और रात्रि की पूनम अपने पंडाल में। फिर 8 बजे के बाद रेलगाड़ी आदि चला के भक्तों से मिलके फिर सरकारी मंच पे
मेला का उद्घाटन करने के निमित्त गए। बोले 10 मिनट बापूजी आएंगे तो चलेगा, लेकिन बापूजी आए तो फिर सबको भाषण करने का अवसर मिल गया। 11 बजा दी। उसी की है खांकू। नारायण हरि, नारायण हरि। तो अब आप आरती वाले अवंतिका ब्राह्मण की बात सुनो, फिर आरती करेंगे, थोड़े प्राणायाम करेंगे, फिर मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, प्रसाद भी बांटूंगा और सुगंधित द्रव्य भी छिटकाऊंगा। तो प्रिय औधव, वो ब्राह्मण कमाना कमाना कमाना, 2 दुकान थी, न संध्या करे न सत्संग करे, बस पैसा ही मेरा परमेश्वर है। जो जिसमें ज्यादा प्रीति करता है वही उसको दुख देता है। प्रारब्ध कहो, ईश्वर की लीला कहो, कर्म का सिद्धांत कहो, परिस्थितियों ने करवट ली। राज्य मंत्री को लगा कि इस ब्राह्मण के पास तो बहुत संपदा है, तो छापे बापे मरवाए। अब सरकारी छापा लगा तो कभी किसी को खिलाया नहीं, वो ब्राह्मण भी बोले तो अच्छा हुआ। न भंडारा किया, न नाती गोती शादी विवाह में खर्च करे। तो लोभी खुदगर्जी ब्राह्मण के भीतर से जो विरोधी थे वो बाहर प्रकट हो गए और चारों तरफ से उसको आपदाएं आपदाएं आ घेरी। उसके दुकान भी चले गए और थोड़ा बहुत जो प्रभाव था वो भी चला गया। चारों तरफ से उसको धुतकार मिलने लगी। तो जिसका कोई नहीं होता है प्रिय औधव, उसका तो परमात्मा होता ही। परमात्मा के आगे दुखड़ा रोया तो अंदर से प्रेरणा हुई कि जो होता है ईश्वर की नियति से भलाई के लिए होता है, तू साधु बन जा। तो दंडी सन्यासी की दीक्षा ले ली उसने। दंडी सन्यासी बन गए और थोड़ा सत्संग सुना। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा अच्छे के लिए होता है। वाह प्रभु को धन्यवाद देने की जिस सन्यासी ने, साधक ने सीख ले ली, वो सहज में तर जाता है। ये बात उसको बैठ गई। अब तो दंडी सन्यासी के रूप में कहीं भिक्षा मांगने जाए तो विरोधी लोग के देखो इतना धन संचय किया, अब भीख मांग के गुजारा कर रहा है, शर्म भी नहीं आती, हराम का खाता है, एक करता है वो करता है, इसको मत दो दिख। वो साधु कहीं भिक्षा लेने जाए तो दूसरे लोग उनको रोके टोके कि तो लोभी है, लुच्चा है, आदि आदि गंदी बातें कहे, तो उसको वहां से भी ताड़ न मिले। फिर भी कहीं न कहीं से दयालु लोग कुछ दे देते, तो उनके विरोधी क्या करते कि नदी किनारे वो जाकर भिक्षा पाए तो उधर जाकर उसको सुनाते और जानबूझ के चने की दाल खाते, और वो जब भोजन करे तो धड़ाक धड़ाक अधोवायु छोड़ते, शरीर से बमबाजी करते। समझ गए? ये बात तो जल्दी समझ में आ जाती है। इतना इतना करे फिर भी वो ब्राह्मण सत्संग की बात के चलो, ये भी वैराग्य लाते, प्रभु की लीला है, प्रभु ही इनका प्रेरक है, मेरी समता की कसौटी करते। वाह प्रभु। तो बाहर से भोजन करे और कोई आके खप्पड़ में बम छोड़े तो कितना दुख होए। बम माना अपान वायु, अधो वायु, समझ रहे ना, हवा छोड़े अपने शरीर की। और खोल के समझाऊं क्या? समझ गए ना? सिंधी भाषा में उसके 2 नाम है। धीरे से छोड़े तो उसका अलग नाम है और जोर से छोड़े तो उसका अलग नाम है। टिट पूसा ये वो सब जो भी करे, तो कोई धीरे से किसी को आवे तो एकदम तभी भी बदबू होवे, और जोर से छोड़े तो उसमें बदबू कम लेकिन फटाका जोर से छूटे। तो कई लोग फटाकेबाज होते। एक साधु थे, बड़े प्रेमी थे, लेकिन जब वो फटाका छोड़ते तो मेरे को दर 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 डरा पिस्तौल का इशारा। नारायण को भी हंसाते।
बड़े प्रेमी साधु थे। बोले साईं, नारायण साईं देख देख और चंदीराम थे, वो नारायण को बोला थे कि नारायण साईं देखो, देखना, ऐसा मजाक करते। लेकिन वो साधु को तो जानबूझ के परेशान करते, जिसको श्री कृष्ण देखते थे। लेकिन वो उसकी समझ ऐसी बढ़ गई कि परेशान करने वाले थक जाते, वो अपने दिल को दुखी नहीं करता था। क्या समता है। आज थोड़ी कोई वाहवाही करते तो हम अहंकार से भर जाते, कोई प्रतिकूलता होती तो हम सुकड़ जाते। अरे ये सब समुद्र में तरंग की नाई है। अभी ये विनोद की बात बोले, अब मीडिया वालों को खोजना हो तो मेरे को कल परसों किसी ने सुनाया कि बापू ने दी धमकी मीडिया वालों को। ये धमकी की बात क्या, वो तो मेरा ऑडियो दिखाया कि मीडिया वाले, मैं तो बोलता हूँ ऐसे जब बहुत खुश हो जाता हूँ किसी की सेवा पे, तो मीडिया वाले तुमको मेरे से बड़ा खतरा है, तुम चौकन्ने हो जाते, यहाँ कोई बचा नहीं सकता, तुमको बड़ा भारी खतरा है मेरे से ही, तो चौकन्ने हो जाते। ये क्या ऐसे कर्मठ हो, ऐसे तत्पर हो, ऐसे पुण्यात्मा हो कि तत्परता से लिख रहे हो, घर घर सत्संग पहुंचा रहे हो, तो कहीं किडनैप करके ले जाऊंगा तो कौन बचाएगा तुमको। तो उन्होंने हेडलाइन तो बनाई, मीडिया वालों को दी धमकी बापू ने, लेकिन बाद में धमकी कौन सी है ये भी बताया, तो लोग तो हंसेंगे, लेकिन वो जरा चरपरी खबर बनाते रहते। अभी ये वो ब्राह्मण की बात को तो मैंने जरा विस्तृत करके सुनाया। एक महाराज थे, महाराज का नाम नहीं लेता हूँ, ऋषिकेश में थे, बड़े अच्छे प्रेमी महाराज थे, अभी समा गए थोड़े दिन पहले। साधु लोग भी मस्ती में बालवत होते हैं, बालक के नहीं। हमारा महंत चंदीराम भी नारायण को बुलाते, नारायण साईं अंतर्यामी, नारायण स्वामी अंतर्यामी। नारायण छोटा था, देखो देखो। फिर पलथी मार के बैठते, सत्संग सुनते, किताब पढ़ते, फिर बोले नारायण साईं, तो नारायण हंसता, बोले कि अब ये अपनी बमबाजी की विशेषता दिखाएंगे। फिर वो यूं करके फिर नारायण आके मेरे को बोलता कि साईं वो चंदीराम तो ऐसा 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 मेरे को पता था। आलवत चरित मुनि मेरे गुरुदेव कभी कभी ऐसी विनोदी व्यवहार लीला करते कि वो याद करके बड़ा हंसी आती। मैंने किया कैसे होठों से ढोलक बजा, मैं नहीं जानता, गुरु जी ऐसा बजाते। मेरे को पता कैसा है जी सही। नारायण हरि जीवन सहज भी तो होना चाहिए, डिसिप्लिन 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 डिसिप्लिन। अरे होली का ये डिसिप्लिन, बड़े का बड़पन, छोटे का छोटापन और डिसिप्लिन का अहंकार, सारा भुला के हास्य आनंद उल्लास प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन भी छलकाती। कूद फांद से जो कफ जमा है वो नाड़ियों से हटता है, नहीं तो ट्यूमर बने, ब्लॉकेज बने, सब ठीक करने के लिए होली को उत्सव है। और पलाश के फूलों से होली खेलना तो अच्छा है, बाकी के रंग बहुत नुकसान करते। मैं इस रंगों की हानियां कई बार बोला हूं और आज नए लोग हजारों में हैं, फिर से बोलता हूं। जो काला रंग बनाना है तो आप आंवले का चूर्ण लोहे के बर्तन में भिगा दो, सुबह काला रंग तैयार। बालों के लिए, शरीर के लिए, आपके लिए, जिसको लगाओगे उसके लिए अच्छा। लेकिन ये बाजार का जो काला रंग है उसका तो काला मुंह हो, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है केमिकल, जो किडनी की बीमारी देता है। हरे रंग में कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और आंखों को नुकसान करता है।
सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर की बीमारी देता है। नीले रंग में प्रूशियम ब्लू पड़ता है जो चर्म रोग देता है। लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा के रोग और कैंसर देता है। बैंगनी रंग में क्रोमियम ब्रोमाइड पड़ता है जो दम्मे की बीमारी और एलर्जी देता है। कोई भी रंग निर्दोष नहीं है। तो 167 देशों में जो लोग सुन रहे हैं, एक एक रंग भी एक या तो दो दो बीमारियां देता है। उन रंगों से होली खेलने में आप भी बचो, दूसरों को भी बचाओ। और पलाश के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, मेहंदी और आंवले के पाउडर से भी रंग बनता है, वो पहले बताया हुआ है। प्राकृतिक रंगों से होली खेलना चाहिए। तो उस ब्राह्मण को कभी भी कोई कष्ट आए तो कष्ट तो बाहर लोग पैदा करते, लेकिन अपने चित्त को वो दुखी नहीं करते थे। वाह प्रभु, वाह प्रभु। ये बात श्री कृष्ण ने उद्धव को बताई और मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा भी भगवान के प्रति अपनत्व हो जाए। वाह वाह। दूसरे एक सेठ थे, नौकरानी दौड़ती आई, सेठ जी 9 लाख हार खो गया है। उस जमाने के 9 लाख अभी 9 करोड़। सेठ जी ने बोला कोई बात नहीं, अच्छा हुआ भला हुआ। तो सेठ का संबंधी फटी फटी आंख देख रहा है, 9 लाख हार चला गया, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ भला हुआ। और नौकरानी दौड़ती आई आधे घंटे में, सेठ जी तो हार मिल गया, वो तिजोरी के चोर खाने में रखा था सेठानी ने, फिर इधर उधर खोजती रही और बोले खो गया, वहीं से मिला जहाँ गलती से रखा था चोर खाने में। बोले अच्छा हुआ भला हुआ। तो संबंधी दंग रह गया, बोले ये क्या, हार खो गया तो अच्छा हुआ भला हुआ और मिल गया तो अच्छा हुआ भला। बोले ऐसे ही तो है, एक दिन सब छोड़ना है। तो 9 लाख और जिसमें ममता थी वो छूटा, मरते समय न जाने वो ममता कहाँ भटका थी, अभी से छूट रहा है। वाह भगवान की लीला है, अच्छा हुआ भला हुआ। एक तो हार गया, दूसरा दुखी होकर अपना दिल क्यों बिगाड़ना। हार का नुकसान हो गया, लेकिन दिल को दुखी करने का नुकसान तो मरने के बाद भी हानि पहुंचाएगा। अपना दिल क्यों बिगाड़ना, कितना भी नुकसान हो जाए अपने दिल का नुकसान नहीं करना। रक्षताम कोशाणाम अपि कोशम हृदय कोशम। हृदय जो डॉक्टरों को दिखता है वो नहीं, जो चैतन्य हृदय है उसको हृदय बोलते, जिससे ये हृदय पंपिंग चलाता है, वो उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए। दुख तो चला जाता है, लेकिन मैं दुखी हूँ आदत मरने के बाद भी उस आदमी को दुखी करती रहती। सुख तो चला जाता है, लेकिन सुखी का अहंकार मरने के बाद भटकाता रहता है। न दुख को सच्चा मानो, न सुख को सच्चा मानो, वो आके चले जाते, फिर भी जो रहता है वो मेरा आनंद स्वरूप है, ओम आनंद। ऐसी आदत बनाओ, आप नहीं चाहो तो भी भगवान आपका प्रसन्न होकर आनंद स्वरूप में प्रकट हो जाएगा देर समय। ये ऐसी विद्या है, इसको भक्ति वाले भक्ति विद्या कह दो, ज्ञान वाले ज्ञान विद्या कह दो, लेकिन है चित्त को सम रखकर रसमय बनाने की तरकीब। वाह। तो जब मिल गया तो बोले रानी सेठानी खुश, नौकरानी खुश, अच्छा हुआ भला हुआ। वाह। बाहर से रोने के समय, हे राम जी सूरमा होकर युद्ध करो, लेकिन भीतर से समता शिला की नहीं। व्यवहार में यथा योग्य तत्परता से करो, लेकिन भीतर से सब स्वप्न मानो, उस चैतन्य को अपना मानो। आज की भीड़ पब्लिक देखकर मुझे लगता है कि इस बार कई हजार लोग, 15,000 के 50,000 वो तुम जानो, लेकिन नए आए हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली होती है उनको 33 प्रकार के आध्यात्मिक फायदे होते हैं और 18 प्रकार के मांत्रिक शक्तियों की अनुभूतियां होती हैं, 51। फिर आशीर्वाद मंत्र देता हूँ, हार्ट अटैक कभी न हो, हाई बीपी न हो, लो बीपी न हो। अगर है तो 10 माला जप करे, पति पत्नी के झगड़े भी गायब हो जाते, थोड़े दिन करते रहे। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक भाग जाता है। पीलिया हो गया हो, लीवर खराब हो गई हो, तो डॉक्टर लोग 26 लाख रुपए लेते, अब 20% कुटुंबी की लीवर काट के फिट करते, तो कुटुंबी भी रोता रहे और वो आदमी भी बेचारा
विलासराय देशमुख इसी में बेचारों ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, मेरे पास आते थे परिवार से, लेकिन दीक्षा नहीं लिया, ये मंत्र नहीं लिया। अगर लिए होते तो इतनी छोटी उम्र में नहीं जाते। तो जिनको मंत्र दीक्षा मिली उनको लौकिक लाभ के साथ, आध्यात्मिक लाभ के साथ मांत्रिक लाभ भी होते, और मंत्र की संख्या हो जाए तो अकाल मृत्यु टल जाती। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली और फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। गिन लो कितने लाख आते हैं कि कितने हजार है, तुम गिनते जाओ। हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा से फायदे हुए तो हाथ हिलाओ। हाथ हिला रहे, नहीं हुए फायदे, नहीं हुए हैं। अच्छा जी, फायदे हुए हैं। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो 2 शर्त मेरी माननी पड़ती। चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, फूल की पंखड़ी भी नहीं लाना। और दूसरा, मंत्र में जो दीक्षा लेते उनको एक प्रयोग सिखाया जाता है, थल बस्ती। 132 प्रकार की बीमारियों में से कोई भी बीमारी छुपी हो तो 2-4 दिन में भाग जाए। सर्दी, जुकाम, खांसी, तो जप करने के लिए माला तुलसी की, और बैठने के लिए आसन, पढ़ने के लिए शिव गीता, दिव्य प्रेरणा पुस्तक आदि वो लेके दीक्षा के लिए आ जाएंगे तो उनको दीक्षा मिलेगी। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई थी, और कलकत्ते की काली माता ने गदाधर पुजारी को आज्ञा किया, तोतापुरी गुरु से दीक्षा दिलाई। और नामदेव को भगवान पांडुरंग ने प्रकट होकर आदेश दिया कि शिवोबा खेचर से दीक्षा लो। भगवान राम के भी गुरु थे, श्री कृष्ण के भी गुरु थे। निगुरा नहीं रहना चाहिए। जिनको दीक्षा लेनी है वे हाथ ऊपर करो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। तो होली के रंग का कार्यक्रम कल निपटा लेंगे। परसों सुबह सुबह ठंड भी रहेगी, कल दोपहर को कूदना फानना भी अच्छा रहेगा, 2 से 4:30 के बीच, और 11 बजे कल भोजन हो जाए। अब जो नए लोग हैं उनको दिखाओ हेलीकॉप्टर कैसे गिरता है और बापू कैसे बच जाते। फिर आरती भी करेंगे। 5 साल का लड़का मंत्र दीक्षा से कैसे कार चला के अपने चचेरे भाई की जान बचाता है, बुद्धि शक्ति विकसित हो जाती है। बच्चों को सारस्वत मंत्र देंगे। प्रयाग के बच्चे आएंगे, उनको सारस्वत मंत्र देंगे, और बड़ों को गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। हाँ जी, इतवार को श्री आशाराम जी बापू एक करीब सुबह 6 बजे यानी संत है। आज यह बात पूरी दुनिया के सामने है। हाल ही में 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए।
इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। नाक भी कट गई। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, जैसे भी उनका आशीर्वाद उनके में था। उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बट ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी, जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए भगवान की दीक्षा से भगवान हो जाते है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू? आपका क्या हाल चाल है? देख रहे हो, आज तक कभी सुना नहीं होगा। हाँ, हेलीकॉप्टर का कुछ गड़बड़ हो जाए और धड़ाक धूम गिरे और सब ज्यों के त्यों और हेलीकॉप्टर के चूरे चूरा। ये भगवान के मंत्र जाप की जो स्थिति है ना, अकाल मृत्यु हंती च, वो इतना जप हो जाए तो उस व्यक्ति का कहीं किस गाड़ी में, जहाज में, बस में, बाइक पे वो बैठा हो तो उसके मंत्र जाप की संख्या के प्रभाव से दूसरे यात्रियों की भी रक्षा होती है। उसका प्रत्यक्ष हो गया। मुझे तो हिंदू धर्म में जन्म लेने का बड़ा गर्व है और हिंदू धर्म के मंत्र विज्ञान का मुझे बहुत फायदा मिला है। और वो तो आज सारी दुनिया सुनती होगी, देखती होगी कि हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा हो गया और उसमें बैठे हुए आदमी को खरोज नहीं आई और ऐसे नारायण हरि हरि ओम, इतना ऊपर से गिरा, धड़ाक धूम, हेलीकॉप्टर के टुकड़े टुकड़े 3 और आगे के हिस्सा तो पुर्जा पुर्जा अलग और हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। ये भगवान की महिमा, गुरु मंत्र का प्रभाव प्रत्यक्ष देख ले। नास्तिक भी आज सुधरने की सीजन है। बड़े से बड़े नास्तिकों को भी भगवान की कृपा चैलेंज करती है। हेलीकॉप्टर का हादसा, बापू हमारे सामने हेलीकॉप्टर क्रश हुआ, गिरा और नाच रहे हैं, खेल रहे हैं। बापू और पायलट और सभी मौज में है। तुम भी मौज में हो? तुम भी मौज में हो? है। मुझे इस बात की खुशी है कि हेलीकॉप्टर मेरे प्यारों के बीच गिरा और प्यारों को भी खरोंच नहीं आई। देखते रह गए कि कैसे एक्सीडेंट होता है। आज तक तो सुना होगा हेलीकॉप्टर कैसे गिरता होगा, एक्सीडेंट कैसे होता होगा। आज रूबरू देखा कि कैसे गिरा है, आंखों से देखा। और हेम खेम बचे बचाए भी आंखों से देखे। भगवान के मंत्र की महिमा नहीं है, गुरु मंत्र का प्रभाव नहीं है, कोई ना बोले तो भी है।
ऐसा पूरी दुनिया में न कभी देखा गया है और न ही सुना गया है। जो चमत्कार आपके साथ हुआ है उसको सारे दुनिया ने देख लिया। अब और क्या परीक्षा लेने वाले हैं लोग। हम लोग तो यही आशा करते हैं कि हमारे संतों ने आज तक इस देश की रक्षा की है, समाज की रक्षा की है। आप ही पर हमारा विश्वास है कि आप ही कुछ करेंगे तो इस देश के भीतर परिवर्तन होगा। दुनिया भर में फैले करोड़ों साधक अपने प्यारे बापू को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, लेकिन दुनिया ने अब जाना है कि ब्रह्मज्ञानी संत को आम व्यक्ति नहीं समझा जा सकता। इसीलिए कई माननीय व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए बहुत सत्कार भी किया। हिंदुस्तान के स्पीकर वो चले गए हेलीकॉप्टर से। हिंदुस्तान के स्पीकर, अरुणाचल के स्पीकर चीफ मिनिस्टर चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ हैं। और बड़े हादसे हुए हेलीकॉप्टर से जो आज तक बचे नहीं। ये एक बापूजी का जो एक तप है, बापूजी के साथ जो हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर लोगों की आस्था है, वो एक तप और वो एक शक्ति जो है, उसका परिणाम जो है सब दुनिया के लोगों के सामने आया है। चमत्कार है, ये चमत्कार है, क्योंकि आज तक बचा ही कोई नहीं। हेलीकॉप्टर से तो कोई बचा ही कोई नहीं। तो मैं ऐसे देख रहा हूं, जब रात को हेलीकॉप्टर मैंने देखा तो मैं हैरान था कि बापूजी कैसे बचे होंगे। पर वो चमत्कार, एक करिश्मा हुआ कि इतने हेलीकॉप्टर के टुकड़े हुए और बापूजी बच गए। ये एक चमत्कार है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले लोगों पर इस परमात्मा की असीम कृपा है कि इतनी बड़ी दुर्घटना हेलीकॉप्टर के माध्यम से हुई और परम पूज्य आशाराम बापू और उनके सहयोगियों का बाल बांका भी नहीं हो पाया। यह यदि परिणाम है तो मैं समझता हूं कि हमारे परम पूज्य आशाराम बापू को जो दैवी शक्ति प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने उनके अंदर जो शक्ति समाहित की है, उसी का ही यह करिश्मा था, उसी का ही यह परिणाम था कि परम पूज्य आशाराम बापू और उनके किसी भी सहयोगी को रंच मात्र चोट तक नहीं लगी है। मैंने ऐसी दुर्घटना कभी अपने जीवन में नहीं देखी थी। जिसने भी उस दुर्घटना को टेलीविजन के पर्दे पर देखा, सभी यह मान चुके थे कि अब इसमें से कोई बचा नहीं होगा। लेकिन क्षण भर ही देखा होगा आप लोगों ने कि ईश्वर की महती अनुकंपा से बिल्कुल सही सलामत हमारे सबके आस्था और विश्वास के केंद्र परम पूज्य आशाराम बापू अपने सहयोगियों के साथ बाहर आए और आज प्रत्यक्ष हम सभी लोग अपने चक्षुओं से उनका दर्शन कर रहे हैं। मैं जानता हूं इस सच्चाई को, चाहे इस भारत का कोई सीएम क्यों न हो, चाहे भारत का कोई पीएम क्यों न हो, पूरी पार्टी के द्वारा यदि उनकी कोई सार्वजनिक सभा आयोजित करनी हो, तब भी इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता जितना बड़ा जनसमूह आज परम पूज्य आशाराम बापू के दर्शन के लिए यहां पर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसीलिए तो बापू के अच्छा जी, आप जो पहले आ चुके उनको तो पता है झोला पुस्तक का। जो नए लोग हैं, दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर पढ़ना, परिवार सहित, बच्चे बच्चियां माई भाई सभी पढ़ेंगे। शरीर स्वस्थ रहेगा, चरित्र बलवान होगा, जीवनी शक्ति का विकास होगा। इसमें एक मंत्र लिखा है, उसको 21 बार जप करके दूध में देखेंगे, वो दूध पीने वाला बुद्धिमान और बलवान बनेगा। फिर लोक कल्याण पुस्तक मिलेगी, उसमें भी बहुत कुछ परिवार के लिए काम में आए। और ये तीसरी पुस्तक, ये 3 पुस्तक ऐसे झोला पुस्तक वाला लेके आएगा और साथ में 10 रुपए में 3 पुस्तक तो देगा, लेकिन 20 गोलियों का छोटा पैकेट भी देगा। 1 आध गोली 2 गोली शाम को चूस लिया तो दिन भर का खाया हुआ तुम्हारा टॉनिक बन जाएगा और पेट ठीक हो जाएगा। पेट की तकलीफों में आराम मिले, और तकलीफें न भी हो तभी भी हरण रसायन तो मैं भी खाता हूँ 1-2 गोली रोज। ज्यादा चाहिए तो डिब्बी वहां मिलेगी 15 रुपए में, इतनी बड़ी डिब्बी, नहीं तो ये 10 रुपए की पुस्तक में 20 गोलियों का पैकेट मिलेगा। अगर ये पुस्तकें तुम्हारे पास है तो फिर 4 कैलेंडर और 20 गोलियां ले लो।
20 रुपया दोगे तो 40 गोलियां और 4 कैलेंडर और 3 पुस्तक मिलेगी। जिनको लेना हो हाथ ऊपर करना और सेवादारी जल्दी पहुंचेंगे। हम पी सकते 7 बजे से 9 के बीच, तो सस्ते में दे रहे 60 रुपए में बोतल आंवला और एलोवेरा स्टॉल पर मिलेगा। और जो लोग दीक्षा लेने वाले हैं उनके लिए भी कुछ कल बताऊंगा बढ़िया बात। दीक्षा लेने वाले दीक्षा की सामग्री लेके परसों सुबह 6 से 8 साढ़े 8 तक दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। कल शाम से ही थोड़ा कर देंगे, परसों जल्दी रहेगी। तांशु का दिखा दो। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तांशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजवीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। नए लोग देखो, पुरानों को तो मस्ती पता के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। झोला पुस्तक वाले अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे। समझे, बापूजी अगर इस शरीर से बैठे होते तो लड़का दब जाता, उसके पैर भी नहीं दिखते। उसको गोद में बिठाते तो पैर पहुंचते नहीं।
लेकिन ये सूक्ष्म बात है। जैसे सिम कार्ड आता है, उसमें सिम कार्ड को खोल के देखो तो कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन सिम कार्ड सैटेलाइट से जोड़ देता है और दुनिया के 200 देशों में किसी के घर में, ऑफिस में आपका बातचीत हो जाता है। तो सिम कार्ड इतना सा है, मनुष्य का बनाया हुआ, उसमें इतना चमत्कार है। तो मंत्र तो भगवान ने नहीं बनाए, भगवान ने और ऋषियों ने मंत्र की शक्ति की खोज की। 21 बीज मंत्र है। दीक्षा के समय एक बीज मंत्र देता हूँ ब्रह्म का, जिससे हार्ट अटैक नहीं होता, हाई बीपी नहीं होती, लो बीपी नहीं होती। बच्चों को सारस्वत मंत्र देता हूँ, उसमें 2 बीज मंत्र है। और वो बीज मंत्र ऐसी करामत करते कि कोई कॉमा में चला गया हो तो ओम ऐम 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 बीज मंत्र है, सिर पर मालिश करे, उसका नाम लेके बुलाए तो कोमा में से बाहर आ जाएगा। 1 दिन 2 दिन 4 दिन कोमा में रहने की जरूरत नहीं, 1-2-4 घंटे में बाहर आ जाएगा। ऐम बीज मंत्र है, उसका अर्थ खोजोगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐम के तंतुओं में जागृति ले आता है। अरविंद ले करके विदेश में गए कमाने को, 3.25 करोड़ रुपए का पैकेज था, 27 लाख रुपया महीने का हो गया ना, 3.25 करोड़ से भी ज्यादा। एकाएक कुछ ऐसी तकलीफ हुई, आईसीयू में चले गए, कोमा में चले गए। उनकी पत्नी दिल्ली से रोती हुई अहमदाबाद पहुंची, बाबा ऐसा हो गया, मेरे सुहाग की रह। मैं क्या उसके कान पर मोबाइल फोन, बोले को मैं क्या बात काटते नहीं, कोई भी तुम्हारा जो परिचित हो उसको बोलो मोबाइल उसके कान पे रखे। कान पे मोबाइल रखा, मैंने कहा है अरविंद ले, ओम ओम बापू बोल रहा हूँ। अरे ओम अरविंद, ओम 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 आसाराम बापू बोल रहा हूँ। बोले मैं क्या ओम 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 ओम। मैं क्या उठ खड़ा हो जा, भारत आ जा। आ गया और अहमदाबाद आश्रम में साल भर सेवा किया, अभी दिल्ली में रहता है, अभी भी जीवित है वो। ये ओमकार बीज मंत्र है। यदि वह संकल्प चलाए तो लीला भी कोमा से बाहर हो जाए। ऐसा है मंत्र शक्ति का प्रभाव। आप जिनको आरती करना आरती करो, रेलगाड़ी वाले जल्दी रेलगाड़ी ले आओ। और मोबाइल फोन से आंखों की जलन, कान की तकलीफ, सिर का भारीपना, थकान, अनिद्रा, कैंसर की बीमारी, नपुंसकता का भय, मोबाइल फोन से जो तबाही होती है तबियत की और टीवी से, उसको टक्कर मारने की ऊर्जा जागती है। राग पहाड़ी, और फिर सुरेश राग पहाड़ी में नित्य नवीन रस भरते, वापिस गाते, इसीलिए सरनेम सुरेश वापिस गाए। पहले जोत से जोत जगाए। चलो आरतियां जग गई, रेलगाड़ी ले आ जल्दी। ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। नारायण पीठ में आंध्र प्रदेश में लीना साध्वी का सत्संग सुन रहे हैं। कुछ देर से सुन रहे थे ने लोग। इस सीजन में 25-30 नीम के पत्ते, 1-2 काली मिर्च खाएं, लीना साध्वी बताएगी। और दो मिनट से लाइन दिया है। अभी तो लाखों लोगों की आरती चल रही है। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, बालक तेरे सर्वधर्म समान पुस्तकें सबको तो मेरे तरफ से फ्री में बांटो। बालक तेरे द्वार पलाश के फूलों से क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, ये समझाना। सद्गुरु ज्योत से नारायण पीठ के लोग बड़े अच्छे हैं। आंध्र प्रदेश में कभी आऊंगा, मेरा नारायण पीठ वाले लोगों का भी दर्शन करूंगा। सद्गुरु ज्योत से रेलगाड़ी ले आओ, अभी मैं रेलगाड़ी चलाऊंगा, लाखों लोगों के बीच रेलगाड़ी
गाड़ी चलेगी। हम प्रयागराज से बोल रहे हैं, मेला तो लगभग उखड़ गया है, लेकिन अपने यहाँ तो लाखों आदमी इकट्ठे हो गए। रात्रि 10 बजे तक यहाँ और शाम को नासिक में सत्संग 10 तारीख। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु 10 तारीख सुबह 6 बजे दीक्षा का कार्यक्रम जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरण शरण लगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको नाई। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय, साध समागम हरि कथा मो घर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहे दोय, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। हरि ओम।